लिव एवरी मोमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपका मन एक क्षण भी एक जगह टिक नहीं सकता? बंदर की तरह निरंतर एक जगह से दूसरी जगह बस भागता ही रहता है। आपका मन आपके वश में नहीं है। तो आज की ये कहानी इसी पर है। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, अपने मन को काबू में करने और उसे समझने का पहला चरण क्या है और हम अपने मन को वश में करने की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। फिर वह व्यक्ति पूछता है, लेकिन बुद्ध, हमारा मन हमें जो लालच देता है उसकी व्यर्थता को कैसे देखें? बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से। मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है उससे उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण भी बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देखा कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह देख लेना कि मन लालच तो तुम्हें संतुष्टि का देता है, तृप्त होने का देता है, लेकिन अनुभव में तुम्हें सदैव असंतुष्टि ही मिलती है, अतृप्ति ही मिलती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको इस एक प्रश्न को समझना आवश्यक है कि आखिर आप अपने मन को वश में क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, पर क्योंकि आपको अपने मन के लालच बहुत सुहावने लगते हैं, इसलिए आप इन लालचों के पीछे हुए दुखों को नहीं देख पाते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति अपने मन को समझने के पहले चरण पर है? और यदि वह पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाए? तब बुद्ध कहते हैं, ध्यान के द्वारा। ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जो तुम्हें बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंतर्मन की यात्रा करने में सहायक होता है और तुम खुद ध्यान के द्वारा दूसरे चरण में जा सकते हो और पूर्ण जागरूकता के साथ इस क्षण को जियो और किसी और की खोज मत करो। दूसरा कोई तुम्हें मुक्ति का मार्ग नहीं दिखा सकता। ये काम स्वयं तुमको ही करना है। बुद्ध ने कहा है, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, ध्यान करो और अपने मन के मालिक बन जाओ।